हेलो गाइस, हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं नोट नेवर नो का यूज़ कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय अपने वाक्यों में नोट नेवर नो का यूज़ किस तरह से करते हैं और इन्हें बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। नोट का मतलब होता है नहीं, कि नोट ये हमारा नेगेटिव वाला सेंटेंस होता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। नो ये जो यूज़ होता है, ये इसका मतलब होता है कोई नहीं, यानी कि कोई कहीं पर आएगा और नहीं कहीं पर आएगा। और हमारा जो नोट वाला सेंटेंस होता है, ये हमारा नेगेटिव के सेंटेंस में यूज़ होता है, और नेवर और नो ये एफर्मेटिव के सेंटेंस में यूज़ होता है। आइए कुछ सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं। अब मैंने लिखा है वह नहीं गया, ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस है। वह के लिए मैंने तीन चीज़ें हमेशा आपको बताई हैं कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी। अब हमारी यहाँ पर है गया। गया का मतलब कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट में हमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना होता है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा है ही के बाद अभी मैं इसमें ये नोट नहीं लगा रही हूँ। अब हमारी यहाँ पर है वर्ब, हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म लगेगी। यहाँ से हमें ये पता चला कि इसमें सिर्फ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब हमारी है गया। गया की इंग्लिश होती है गो, वेंट, गोन। गो, वेंट एंड गोन। अब सेकंड फॉर्म यूज़ होगी वेंट, ही वेंट, यानी कि अभी हमने नहीं को यूज़ नहीं किया, वह गया, ही वेंट, ये हो चुका। अब हमें यूज़ करना है नहीं। और जहाँ पर भी हमारी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट में हमें जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं नहीं वाले वाक्यों में और क्या वाले वाक्यों में, हमें डिड का यूज़ करना होता है। तो अब हमें यहाँ पे डिड का यूज़ करना पड़ेगा। ही डिड नोट, और नोट हमारा हमेशा थर्ड नंबर पर आता है। ही डिड नोट। अब जहाँ पर भी डिड यूज़ होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी जो वर्ब होती है सेकंड फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमारी गो बन जाएगी। ही डिड नॉट गो। आई होप कि आपको समझ आया हो कि हम हिंदी से इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस को किस तरह से हम चेंज करते हैं। ही डिड नॉट गो। अब आराम से बन चुका हमारा सेंटेंस। अब इसके बाद अगर हमें ये कहना हो कि वह कभी नहीं गया, वह कभी नहीं गया, वह कभी नहीं गया। अब ये देखिए यहाँ पर कभी नहीं आ गया, यानी कि हमें यूज़ करना है नेवर वाला सेंटेंस। अब वही आ गया हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट ही नेवर। अब याद रखिए कि एफर्मेटिव में हमें कभी ये यूज़ नहीं करना होता, ना ही डिड का यूज़ किया जाता है ना ही डू का यूज़ किया जाता है। इसमें हम सीधा लगा देते हैं ही नेवर गो। ही नेवर गो, क्योंकि हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ही नेवर गो, कि वह कभी नहीं गया। अब हम एक और सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि रवि नहीं खेलता है। रवि नहीं खेलता है, ये हमारा है नेगेटिव का सेंटेंस। नेगेटिव का सेंटेंस है, तो रवि यहाँ पर आ जाएगा। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना होता है। अब ता ते ती से हमें यह पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल होता है कि हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। और ही शी इट के साथ हमें एस या ई एस का यूज़ करना होता है, एस या ई एस का यूज़ करना होता है। यानी कि रवि है यहाँ पर, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलता। खेलने को खेल है, खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। रवि हमारा क्या है, सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर पर्सन के साथ हमें एस लगाना पड़ेगा। हमारा क्या बन गया, रवि प्ले, रवि प्लेस।
अब हमें इसको यूज़ करना है, नहीं को यूज़ करना है। तो हमारा रूल है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है उसमें हमें नहीं वाले वाक्यों में और क्वेश्चन वाले वाक्यों में डू का या डज का यूज़ करना होता है, डू और डज। और डू हमेशा हमारा यूज़ होता है ही शी कह रही हूँ, आई वी यू दे के साथ यूज़ होता है, आई वी यू दे के साथ यूज़ होता है। और डज हमारा सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ होता है, शी, इट, ही एंड नेमिंग वर्ड के साथ। यानी कि हमें यहाँ पे डज का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनेगा रवि डज नॉट। नंबर 3 पर हमारी, थर्ड नंबर पर आ गई। यहाँ पर तो थी नहीं ना हमारी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब हम क्या वाले वाक्य और नहीं वाले वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो हमें वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी डू या डज। अब हमें यहाँ पे डज यूज़ करना है, तो हमारा बन गया रवि डज नॉट प्लेज। यहाँ पे तो प्लेस है, लेकिन जब हमारा डज यूज़ हो जाता है तो ये जो एस होता है वो तो इसके पास लग गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जहाँ पे हम डज का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना पड़ता है। आई होप गाइस कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का समझ आया हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। अब आपका ये सेंटेंस बन चुका, रवि डज नॉट प्ले, कि रवि नहीं खेलता है। अगर अब हम ये कहें कि रवि कभी नहीं खेलता है, रवि कभी नहीं खेलता, तो अब ये हमारा बन चुका, ये हमारा एफर्मेटिव का सेंटेंस है। और एफर्मेटिव का जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें हम डू डज का यूज़ नहीं करते। अब हमारा है रवि, हम सीधा लिख देंगे रवि, इसका मतलब होता है नेवर। यानी मैंने वहाँ लिखा था रवि नेवर प्ले, रवि नेवर प्ले वर्ब की फर्स्ट, रवि नेवर प्लेस, क्योंकि यहाँ पर एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डज तो है नहीं। अगर यहाँ डज होता तो हम यहाँ पर यूज़ करते प्लेस, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना ज़रूरी है। अब इसी तरीके से आई होप कि आपको समझ आया हो कि ये सेंटेंस किस तरह से बना है। अब जैसे मैं ये कहूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। अब मैं नहीं जाऊँगा, गा से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। और फ्यूचर के सेंटेंस में हमेशा हमें विल का यूज़ करना होता है। हमेशा पहले सबसे नंबर 1 पर सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट है हमारी आई हमारी हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पर आती है, आई विल, गागेगी के लिए लगेगा, गागेगी की तो विल लग गया, आई विल गो। अब हमें नी का नोट का यूज़ करना है, तो हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी होती है नंबर 3 पर, आई विल नोट। आई होप कि समझ दिखाई दे रहा हो आपको, आई विल नोट गो। अब हमारा ये सेंटेंस बन चुका, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस इसलिए बनाकर दिखाती हूँ क्योंकि जो हमारा मेन पॉइंट है नहीं, नेवर, नॉट, उसको आपको पर्टिकुलर समझ आए कि उसको हम अपने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय उसको किस तरह से लेकर आते हैं और उसको लाने की वजह क्या है। इसीलिए पहले मैंने सबसे पहले मैंने एफर्मेटिव वाला सेंटेंस बनाया, फिर उसके बाद मैंने नोट वाला। आई होप कि आपको समझ आ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आई विल गो, आई विल नेवर, आई विल नॉट गो। नेवर वाला तो अभी हम करते हैं। अब मैं कहाँ लिखते, यहाँ लिखते हैं। अब जैसे हम इसी बात को ये लिखें कि मैं कभी नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। अब इसका मतलब पता चल चुका कि ये हमारा एफर्मेटिव का सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या लिखना होता है, आई नेवर गो, आई नेवर गो। अगर यहाँ पे ही शी इट होता तो हम यहाँ पे गोज लिखते। अब यह हमारा सिंगुलर पर्सन नहीं है, ये हमारा प्लूरल है, तो आई नेवर गो, आई नेवर गो, कि मैं कभी नहीं जाऊँगा। आई होप कि आपको ये 2 चीज़ें समझ आई हों कि नॉट और नेवर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। आइए कि अब हम देखते हैं कि नो का यूज़ कैसे किया जाता है। आपको पता चल चुका है कि नो का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं।
कहने का मतलब है कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी के वाक्य में कोई कहीं पर लिखा होगा और नहीं कहीं पर लिखा होगा। अब जैसे हम कहते हैं कोई लड़का नहीं आया, कोई लड़का नहीं आया। अब देखिए इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, हमारे पास कोई भी है और नहीं भी है। हम दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं कि हम इसे अभी नहीं छेड़ेंगे, हम इसे बाद में लिखेंगे। पहले हम सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, लड़का आया। लड़का आया, हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट है लड़का। लड़के को लिखेंगे बॉय, लड़का बॉय। अब ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का। और अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना होता है और इसमें है आया। आया को इंग्लिश में बोलते हैं कम, केम, कम। यानी कि हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। तो यहाँ पे बन गया बॉय केम, यानी कि हमारा सेंटेंस बन चुका, लड़का आया, बॉय केम। ए बॉय भी लिख सकते हैं कि एक लड़का आया, बॉय केम, पूरा सा सेंटेंस बन जाएगा। अब हमें इसमें यूज़ करना है कोई नहीं। अब हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें तो पता चल गया। अब हमारा बन गया नो बॉय केम, नो बॉय केम, कि कोई लड़का नहीं आया। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आया हो कि हमने यहाँ पे नो का यूज़ कैसे किया। अगर सपोज करो कि अगर इसकी जगह ये लिखा होता कि मतलब लड़का नहीं आया, तो हमें इसके बीच में डिड का यूज़ करना पड़ता। तब हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि अ बॉय डिड नॉट कम, केम की हमें कम बन जाती, ए डिड नॉट बॉय कम, या ए डिड नॉट बॉय कम। आई होप कि समझ आया हो कि हमें ये कोई लड़का किस तरह से लिखा हमने, नो बॉय केम, कि कोई लड़का नहीं आया। अब इसी तरीके से हम कोई और बनाकर देखते हैं, कोई लड़का नहीं बोलेगा, कोई लड़का नहीं बोलेगा, गागे ही वाला है। तो यानी कि हमें दो चीज़ें हमारे पास है, यानी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, लड़का बोलेगा। गागे से तो पता चल रहा है कि हमारा ये विल का सेंटेंस है, तो हमें लड़के के लिए लगाना पड़ेगा बॉय, बॉय विल, क्योंकि हमें नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। बॉय विल स्पीक, बॉय विल स्पीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है बॉय विल स्पीक। अब हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा कोई लड़का, कि कोई लड़का नहीं बोलेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, नो, नो बॉय विल स्पीक, कि कोई लड़का नहीं बात करेगा। अब इसी तरह से अगर हम ये कहें कि मैं कोई किताब नहीं खरीदूंगा, मैं कोई किताब नहीं खरीदूंगा, मैं कोई किताब नहीं खरीदूंगा। तो इसका सबसे बहुत ज़्यादा आसान है, गागे गी वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई विल बाय नो, क्योंकि हाँ सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि कई बार हमारा कोई नहीं, हमारा ये बीच में भी आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा, मैं कोई किताब नहीं खरीदूंगा, मैं कोई किताब नहीं खरीदूंगा, हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, अब हमें इसको बीच में लगाना पड़ेगा, ना कि स्टार्टिंग में। अब मैंने लिखा आई विल बाय नो बुक्स। अब यहाँ पे हम कोई नहीं, कोई के लिए हम एनी का यूज़ नहीं करेंगे। कोई का मतलब क्या होता है, एनी। लेकिन अगर हमने नो लगा दिया तो वो इसी में ही इंक्लूड हो जाता है, नो के अंदर। हमें इसके लिए एक्स्ट्रा से एनी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एनी लगाते हैं तो हमें उसके साथ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैं वो बनाकर दिखाती हूँ। अब इसका सेंटेंस बना, आई विल बाय नो बुक, कि मैं कोई किताब नहीं खरीदूँगा। और अगर हमें इसे ये कहना हो कि मैं तो हमारा, अगर हमें इसमें हेल्प यूज़ करना होता है, हमें नोट का यूज़ करना पड़ेगा या एनी का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आई विल नोट। अब लगेगा आई विल नोट बाय एनी बुक, एनी बुक।
आई होप कि आपको समझ आया हो कि हम यहाँ पे नोट का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे नो का भी यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पे नोट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नोट का यूज़ करते हैं तो आपको एनी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप नो लिखते हैं तो आपको अलग से एनी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आई होप गाइस कि आपको समझ आई हो कि हम नोट, नेवर, नो का यूज़ हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।